ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वाला शोल्डर भी जोड़ लिया है और इस तरफ से ये दूसरा शोल्डर भी हमारा पूरा जुड़ गया है। सीधी तरफ से ये इस तरह से दिख रहा है और ये वाला इस तरफ से ऐसे। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने ये इसकी बॉर्डरिंग जो है वो स्टार्ट की है। तो बॉर्डरिंग करेंगे हम, मैं डार्क कलर से कर रही हूँ। तो ये यहाँ से स्टार्ट की हमने फ्रंट पेज से इस तरह से जाते हुए, ये देखें ये नेक पे आई इस तरह से। ये हमारी पीछे का जो गला है, ये देखें पीछे के गले की वहाँ पे की, और फिर ये देखें इस तरह से बहुत ही आसान किनारी बनती है। इस तरह से ये बॉर्डर बनता है, इसका बॉर्डरिंग जो करते हैं हम जैकेट्स की। तो अभी मैं यहाँ पहुँची हूँ, मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देती हूँ ये किस तरह से हमने इसकी बॉर्डरिंग की है। तो ये जो हमारा पैटर्न था ग्रैनी का, इसमें हमने तो इतने स्पेस के ऊपर हमने इसको बनाया है। बट जो हमारा ये जहाँ पे ये प्लेन था, देखें इस तरह से, तो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे इसको बनाया तो फिर एक और दो रो छोड़ के तीसरी रो के ऊपर इसको मैंने अटैच किया। तो ये दो रोज के बाद हमने ये किनारी को इस तरह से हमने गैप दे के बनाया है। तो बता देती हूँ मैं आपको किस तरह से इसको हमने बनाया है। यहाँ पे मैंने इसको अटैच किया है, 2 चेन बनाई हुई हैं। उसके बाद इसी स्पेस पे मैं 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाऊंगी। एक बन गया, दूसरा और ये तीसरा। तो ये देखें 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनने के बाद हमने नेक्स्ट यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको हमने बंद कर देना है इसको। ठीक है, ये शेल वाला पैटर्न बनता है, पर हम ये छोटा शेल बना रहे हैं जिसमें कि 3 डबल क्रोशिया और 2 चैन के साथ ये 4 डबल क्रोशिया का हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे अटैच किया, मैं यहाँ पे 2 चेन बना लूँगी, 1 और 2। अगेन हमने यहाँ पे किनारी का डिज़ाइन बनाना है, तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ। एक हमने 2 चेन जो बनाई उसको काउंट करेंगे, 2 3 और ये 4। टोटल 2 चेन मिला के और 3 डबल क्रोशिया मिला के यहाँ पे 4 जो है डबल क्रोशिया के साथ शेल पैटर्न बनेगा। अब हम इसको अगेन यहाँ पे अटैच करेंगे इस स्पेस पे। तो अटैच करने के लिए यूं करके हमने यहाँ से धागा निकालना है और सिंगल क्रोशिया जो होता है उसके साथ इसको बंद करना है। तो ये हर एक जो शेल बनाया है किनारी का, इसको हमने बंद किया है, उसके बाद चेन बना के स्टार्ट किया है। तो ऐसे नहीं है, हमने इसको बंद करके फिर बनाया है। अब देखें 2 चेन बना के अगेन यहाँ पे हमने बंद किया, यहीं पे 2 चेन बनाएंगे और यहीं पे इसी स्पेस पे हमने 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। अगेन यहाँ पे पैटर्न बनेगा 1 2 और ये 3, 1 2 3। तो ये टोटल 4 हो गए। अब हमने इसको कितनी स्पेस पे बंद करना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ये देखें दूसरी तरफ से हम लेंगे, ये देखें दूसरी तरफ का जो पैटर्न है उसको सामने करेंगे पहले, क्योंकि ये जो डिज़ाइन बनाएंगे किनारी वाला फ्रेंड्स, ये हमने बराबर बनाना है। ये नहीं है इस तरफ 50 बन गए और उस तरफ 40 बन गए, ऐसा नहीं है। जितने ये होंगे उतनी ही दूरी पे ये बनेंगे, ताकि ये बराबर और इक्वल लगे जब हम इसको पहने, तो ये मतलब लंबा या छोटा इस तरह से हमारा पार्ट ना बने। तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट पे मैंने बनाया हुआ है, मैं यहाँ तक काउंट करके ही बना रही थी। तो ये देखिए लास्ट का यहाँ हमारा आ गया, ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हमने 1 2 3 मतलब यहाँ पे 3 बनाने हैं और 2 लास्ट में है, तो 2 2 का हम गैप दे के बनाएंगे। तो ये देखें 1 और 2 को छोड़ेंगे, मतलब 2 रोज को छोड़ेंगे, 1 और 2 रोज को छोड़ के यहाँ पे मैं बनाऊंगी इसको बिल्कुल लास्ट में इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ इसको बंद कर लेंगे पहले, और उसके बाद 1 2 चेन लेके इसी स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने इसको बंद करना है, तो 1 और 2 यहाँ पे इसको कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ बंद। तो ये देखें इस तरह से हमारी ये किनारी बनती जा रही है। अब सिंगल क्रोशिया के साथ बंद करके 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं, 1 2 और ये 3।
3 डबल क्रोशिया और बन गए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे बना 1 2 3, तो ये 1 2 और ये यहाँ पे बनेगा तीसरा। यहाँ पे इसको हम बंद कर देंगे इस तरह से और यहीं पे 2 चेन बनाएंगे और अब हम 3 डबल क्रोशिया एक साथ बना के शेल पैटर्न बनाएंगे। 1 2 और ये 3। उसके बाद ये यहाँ पे था, 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 2 3 4 और 5, 2 और बनने हैं। एक ये यहाँ पे बनेगा येलो रो में, यहाँ पे एक यहाँ पे बनेगा। तो पहले हम इसको स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से इसको पहले हम बंद करेंगे इस वाले शेल पैटर्न को। और फ्रेंड्स, ये जो दागे वगैरह दिख रहे हैं इनको हम बाद में सुई की हेल्प से या क्रोशिया की हेल्प से सारे मर्ज करेंगे ताकि ये फिनिशिंग हो जाए। 2 चेन बना के इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया और बन गए। अब हम इसको यहाँ पे सिक्योर करेंगे। टू चेन बनाएंगे और इसी जगह पे हमने 1 2 और 3 चेन बना के बिल्कुल लास्ट में एज में जाके हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ बंद कर देना है। तो ये इस तरह से हमारी किनारी फिनिश हो गई है, ये देखिए। अब बंद करने के बाद हम थोड़ा सा धागा छोड़ेंगे और बाकी को हम काटेंगे। थोड़ा सा छोड़ देंगे, जो मर्ज कर लेंगे हम बाद में बीच में। तो इस तरह से इसका यूं चेन बना के इसको हम टाइट कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारी बॉर्डरिंग जो है दोनों तरफ की बराबर है। इस तरह से मैं आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल बराबर आएगी, देखिए। और जितनी यहाँ से यहाँ तक है इस डिज़ाइन पैटर्न तक, उतनी ही हमने ये यहाँ से यहाँ तक बनाई है। तो इस तरह से ये हमारा ये बैक का बन गया। अब हमने फ्रेंड्स फ्रंट का हो गया फिनिशिंग। अब हमने क्या करना है, इसकी साइड की जो है उसकी सिलाई करनी है। तो साइड में पहले मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा मुझे ये टाइट लग रहा था जब हमने इसको मेज़र किया, क्योंकि जो पिछला है वो ग्रैंड स्क्वायर के साथ है पूरा, तो आगे हमने ये अलग अलग बनाया हुआ है। तो जब मैंने इसको देखा इस तरह से तो ये मुझे हल्का सा टाइट लग रहा था। ये देखिए बराबर है। ये थोड़ा सा इतना सा फर्क आ रहा था, थोड़ा सा अगर मैं खींच के बना लेती तो बन भी जाता, पर मैंने इसको खींचा नहीं, स्ट्रेच किए बिना ही मैं इसको सिलना चाहती थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे 2 येलो कलर की रोज़ बनाई और फिर 2 ब्राउन कलर की रोज़ बनाई। टोटल 4 रोज़ मैंने फ्रंट में बना ली हैं, इस तरफ भी और जो दूसरा पार्ट था उस तरफ भी, ताकि ये इजीली सिलाई हो जाए। ये देखिए इस तरह से 6 रोज़ मैंने और बढ़ाई हुई हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा ये बराबर बिल्कुल सिल के आएगा। अगर मैं थोड़ा सा आगे को खींच के इस तरह से सिलती तो सिल तो जाता, पर वो पहनने के बाद थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने भूल थी, तो मैंने ये 4 रोज़ और बढ़ाई हैं फ्रेंड्स फ्रंट वाली तरफ। बैक वाला पोर्शन जो है वो पूरा है। अब हम इसको सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक। और मैं फ्रेंड्स पहले पता क्या करती हूँ, यहाँ पे एक बार ना थोड़ा सा ये पहले दागों को अच्छे से मर्ज करके फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं साइड की सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से हमने इसको मिड में पकड़ लिया हुआ है ताकि ये बराबर लेंथ में बिना स्ट्रेच किए हुए सिलाई हो जाए। क्रोशिया के साथ भी आप इसको सिल सकते हैं। मैं यहाँ पे सुई धागे के साथ इसको सिल रही हूँ। सिलाई करते वक्त इसको ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। जिस तरह से ये यहाँ पे इजीली सेट हो रहा है, बस वहीं आराम से पकड़ के इसको सिलाई करते हुए जाएंगे। इस तरह से बस इसको सिलते हुए जाना है। ये देखें इस तरह से। अब ये यहाँ तक हम सिलेंगे, उसके बाद इसके आगे को
यहाँ तक बराबर कर लेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी सिल लेनी है। तो मैं ये रेडी करके फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इसकी साइड्स जो हैं वो अटैच कर ली हैं। ये देखें इस तरह से यहाँ तक बिल्कुल बराबर जोड़ दिया इसको। और ये रही दूसरी साइड। ये देखें यहाँ पे इसको पूरा मैंने यहाँ तक शोल्डर के साथ शोल्डर को मिलाते हुए पूरी सिलाई कर ली है यहाँ तक। बाकी जो धागे थे वो मैंने मर्ज कर लिए सारी फिनिशिंग के साथ। ये हमारी बीडिंग हो गई, बॉर्डरिंग जो हमने की है। अब फ्रेंड्स हमारे रह गए हैं शोल्डर। तो शोल्डर को मैं बड़ा सिंपल सा बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगी कि जो फ्रंट साइड है वहाँ पे मैं डार्क कलर लगाऊं और बैक की तरफ थोड़ा सा ये जो येलो वाली शेड है ये लगाऊं। तो चलो इसको हम बनाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऊपर से स्टार्ट करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये यहाँ पे डार्क कलर चाहिए, क्योंकि ये येलो है। तो यहाँ से स्टार्ट करके ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अटैच कर लिया धागे को, एक चेन बनाएंगे। अब हम इसी स्पेस पे देखें इस तरह से 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक इस तरह से स्पेस देके यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। तो ये मैं यहाँ पे टोटल 3 डबल क्रोशिया का वर्क कर रही हूँ। तो देखें अगेन यहाँ पे हमने 2 चेन बनानी है। दो चेन बनानी है और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं, एक और इसी स्पेस में दूसरा। 2 डबल क्रोशिया हो गए। थोड़ी सी एक और दो रोज़ की यहाँ कह लीजिए उतनी हमने जगह छोड़ के नेक्स्ट वहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। अगेन 2 चेन बनानी है और यहीं पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इन टोटल चेन को मिला के यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया का वर्क हो रहा है। 2 डबल क्रोशिया बना के हमने एक और दो दूसरी रो जो है उसके आगे जाके सिंगल क्रोशिया के साथ इसको हमने बंद कर लेना है। तो ये इस तरह से हमारी बॉर्डरिंग बनती हुई जाएगी। फिर 2 चेन बना के यहीं से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और फिर यहीं पे दूसरा, और 2 रोज़ के बाद इसको हमने यहाँ पे अटैच करना है सिंगल क्रोशिया के साथ। तो इस तरह से ये बॉर्डरिंग बन रही है फ्रेंड्स। यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं पीछे येलो से बनाऊँगी मल्टी कलर में। 2 रोज कलर में बन जाएगी हमारी ये बॉर्डरिंग आर्म होल की। फ्रेंड्स ये देखें मैंने ये बीडिंग पूरी बॉर्डरिंग कर ली है इसकी। फ्रंट में मैंने इतना ब्राउन लगाया और उसके बाद फिर येलो के साथ पूरा किया। सेम इस तरफ भी मैंने ब्राउन के साथ बनाया जो येलो में था फ्रंट में, और बाकी मैंने ये येलो के साथ किया। तो ये देखें इस तरह से इसकी फाइनल लुक आ गई है। ये देखें फ्रंट से आपको दिखा रही हूँ मैं। ये देखें इस तरह से। अभी मैंने इसको बटन लगाने हैं फ्रेंड्स, बटन लेके इसको मैं लगाऊंगी। तो ये देखें ये इस तरह से हमारा स्वेटर जो है जैकेट पूरा बनकर तैयार हो गया है। ये यहाँ तक नीचे देखें। अब मैं इसको नीचे बॉर्डरिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये इतना बढ़ाने के बाद इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। मैं आपको मेज़र करके बताती हूँ, वेट भी करके बताती हूँ। तो ये देखें ये हो गया। उसके बाद ये आ गई इसकी बैक इस तरह से। ये इसका आ गया नेक का डिज़ाइन, और ये इस तरह से बैक, और ये नीचे, और ये इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अभी आपको इसका लेंथ और वेट करके बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, थोड़ा सा इधर खींचना पड़ेगा मुझे।
ये देखें 20 इंच जो है ये तैयार है और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है। ये मतलब 40 साइज़ के लिए आराम से आ जाएगा और जो 38 साइज़ है उनको भी आ जाएगा और जो 42 हैं उनको भी आ जाएगा, क्योंकि ये बैग जो है ना, जो बैग का पार्ट है ये काफ़ी स्ट्रेची है इसीलिए। और इसकी जो लंबाई है वो भी मैं आपको मेज़र करके बता देती हूँ। देखें बिना स्टिच किए हुए मैं सीधा ऐसे आराम से रखते हुए ये देखें 17 इंच सीधा कर लूँगी इसको पहले मैं थोड़ा। ये देखें फ्रेंड्स 27.5 इंच जो है इसका 27.5 यानी 27.5 इंच जो है तैयार लेंथ है। अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँगी तो ये देखें 2 इंच ये और लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसके नीचे और बॉर्डरिंग नहीं की, नहीं तो ये जैकेट बहुत लंबी हो जाती। 27.5 जो है इसका रेडी है लंबाई। तो बाकी आपको मैंने इसकी चौड़ाई भी बता दी। अब मैंने इसके जो बटन लगाने हैं वो मैं बीच में लगा लूँगी और ईजिली वो बंद भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं इस पैटर्न की वजह से होल भी हैं। तो उसी अनुसार मैं यहाँ पे रिजेंबलिंग बटन लगा लूँगी और मैं आपको इसका एक बार वेट करके बता देती हूँ कि ये इसका वेट कितना बना। ये देखिए फ्रेंड्स 412 ग्राम ये तैयार हुई है वेट में। ये देखिए 412। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारी सी जैकेट हमने ग्रैनी के साथ बनाई और ये मल्टी में थी, 2 रंग में थी सॉरी। बहुत ही प्यारी जैकेट बनी है। अब मैं इसको बटन लगा लूँगी आगे और ये हमारी जो जैकेट है कंप्लीट बनकर तैयार है। आपको ये जैकेट कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।